हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो उद्यमिता से रिलेटेड चल रहा था। इंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट में इसका जो सामान्य परिचय वगैरह, विशेषताएं वगैरह, नेचर वगैरह अपन ने पढ़ लिए। आज अपन इसमें बात करेंगे इसके जो मूल जो नेचर है, उनके टॉपिक हैं, उनकी डिटेल्ड अपन चर्चा करेंगे। और आज का जो अपना पूरा डिस्कशन रहेगा वो उद्यमिता की नेचर पे रहेगा, विशेषताओं पे रहेगा। क्योंकि अपने जो पिछली बार जब ये टॉपिक डाल रखा था तो इसमें विकास से संबंधित कार्यक्रम वगैरह और भी चीज़ें ऐड कर रखी थी, लेकिन इस बार जो संशोधन हुआ हाल ही अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसमें इसके सिर्फ इसके जो सामान्य परिचय या आप बोल सकते हो मीनिंग के बारे में या अर्थ के बारे में और नेचर के बारे में अपने से पूछेंगे। तो अपने को उसी के इर्द गिर्द चीज़ें पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर भी आपको लगे कि हमें इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। जैसे इनकी महत्व होते हैं, सीमाएं वगैरह होती हैं, लाभ वगैरह होते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। मैंने टॉपिक टू टॉपिक डाला है तो टॉपिक में अपने इतना ही दे रखा है, उद्यमिता का अर्थ और उद्यमिता की नेचर यानी उद्यमिता की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। काफ़ी दिनों बाद टॉपिक शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन वो टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्डिंग तो हो गई लेकिन ऑडियो वाली हो गई, वीडियो नहीं बन पाई थी। तो आज काफ़ी टाइम से आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अपना जो टॉपिक चल रहा था वह एंटरप्रेन्योरशिप की प्रकृति चल रही थी, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, इसमें शायद आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, यानी उद्यमिता की प्रकृति बोल सकते हो या आप विशेषताएं बोल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नवाचार। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो विशेषताएं हैं ना, अब आपको ये नहीं कि पॉइंट्स तो याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे ये पूछ लेगा कि उद्यमिता की प्रकृति नहीं है या उद्यमिता की प्रकृति है, उद्यमिता की विशेषता है या नहीं है। तो एक प्रश्न तो ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, इनके अंदर जो राइटर्स अपने आए हैं ना, जिनकी परिभाषाएं अपन ने लास्ट जो वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था उसमें अपन ने देख ली थी, तो इन जो विशेषताओं के अंदर भी कुछ राइटर्स की परिभाषाएं होती है और इन शब्दों को लेकर भाई किस राइटर से कौन से शब्द पे ज़्यादा जोर दिया है, तो वो चीज़ भी अपने से पूछ सकते हैं। तो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो नवाचार से रिलेटेड पूछा गया था। सुमिटर जी की जो परिभाषा थी उसमें से अपने को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन बात करते हैं। पहली अपनी विशेषता है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि आप किसी नई उत्पाद, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक नया उत्पाद होना चाहिए। मतलब आप पुराना उत्पाद नहीं ले रहे हो, उसमें आप कौन सा ले रहे हो, एकदम नया, मतलब नया उत्पाद आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जैसे नया उत्पाद हो सकता है, नवीन आपकी तकनीकी हो सकती है, नहीं किसी प्रकार के नवाचारों का समावेश हो सकता है। देखिए शब्द है ना, सबसे आप पकड़ लीजिए। शब्द में क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें नवाचार होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप, कैसा भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस जो भी आपका विचार है, जो भी आप पैसा धंधा वगैरह व्यवसाय वगैरह जो भी करना चाहते हो, उसमें नवीन तो तकनीकी होनी चाहिए और नवीन उत्पाद होना चाहिए और नए जो नवाचारों का समावेश होना चाहिए। मतलब ये कि उसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। अगर आप पुरानी चीज़ों को भी बदल कर उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हो तो वो भी अपने उद्यमिता में शामिल हो जाएगा। लेकिन आप पुरानी चीज़ को ही पुराने तरीके से लेके चल रहे हो तो वो नवाचार नहीं है। तो पुरानी चीज़ में भी आप नई चीज़ अगर अपना विचार वगैरह आइडिया वगैरह जोड़ देते हो तो वो क्या हो जाएगा, नवाचार। तो चलिए इसमें बात करते हैं। नवाचार क्या है, इसमें नवीन तकनीकी, यानी कि नवीन तकनीक की बात की जाती है। नवीन तकनीक होनी चाहिए, नवीन उत्पाद होना चाहिए और अन्य किसी प्रकार का नवाचार का समावेश होना चाहिए। ठीक है, उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तब ही उसी उद्यमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होता है। भाई अपन उद्यमी की श्रेणी में किसको रखेंगे, जो नवाचार को अपनाता है। जो नवाचार को नहीं अपनाएगा उसको अपन इसमें नहीं रखेंगे उद्यमिता में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसकी पहली जो शर्त है वो शर्त ये है कि नवाचार होना चाहिए। नवाचार किसी भी चीज़ का हो, चाहे उस पर उत्पाद का हो, विचार का हो, तकनीकी का हो, नवाचार होना चाहिए। बस इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेचर आप बोल सकते हो, विशेषता बोल सकते हो, वो यही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पीटर ड्रकर जी ने क्या कहा है, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। नवाचार क्या है, उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। ये चीज़ मैंने बता दी। मतलब ये नवाचार है ना, ये उद्यमिता का वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब एक आधार है। ठीक है, तो उद्यमिता का आपका अगर विशिष्ट उपकरण, विशिष्ट का मतलब स्पेशल उपकरण, यानी कि इस उपकरण के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो क्या है, आपका नवाचार है। तो आपसे पूछ लें कि भाई विशिष्ट उपकरण, उद्यमिता
उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण क्या है, तो नवाचार है। ठीक है, या आपसे घुमा के इसको परिभाषा को पूछ ले, जैसे नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, परिभाषा किसने दी, तो पीटर ड्रकर जी ने। ठीक है, तो आप इसको देखो, जो परिभाषाएं हैं वो ऐसे याद नहीं होती, या तो आप उनको बार बार पढ़ो तब याद होंगी। फर्स्ट अपने पास फर्स्ट रास्ता तो ये होता है। सेकंड जो वे होता है वो अपने पास ये होता है कि आप उस परिभाषा का जो राइटर है उसको, और उसमें से किसी एक शब्द को उठा लो, एक मतलब शब्द, जैसे इस परिभाषा में बात करते हैं वो नवाचार और उद्यमिता, ये तो बार बार आते रहेंगे, लेकिन इसने क्या कहा, विशिष्ट उपकरण। और विशिष्ट उपकरण किसको कहा, नवाचार को। तो देखिए पीटर ड्रकर, इसको याद कर लो, मैं ट्रिक बनाने के लिए बोल रही हूँ, तो ट्रिक के हिसाब से ट्रिक कैसे बनाएंगे, पीटर ड्रकर, ड्रकर से आप ढक्कन याद कर लो भाई, कोई ढक्कन होता है उसको पीट पीट के अपन क्या करेंगे, नया बनाएंगे। नया बनाने के लिए अब आप उसको पीटोगे, नया बनाओगे, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको विशिष्ट उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर विशिष्ट उपकरण नहीं होगा तब आप उसको नया नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये परिभाषा हो गई, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपना जो परिभाषा देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल वगैरह डाले हैं, तो आप इनसे समझ सकते हो। ये सारे के सारे इनोवेशन के, यानी कि जो नवाचार है उससे रिलेटेड ये उपकरण है। ठीक है, तो जैसे इनमें आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। सही ये नवाचार है, जैसे बल्ब का निर्माण करना है, कोई आकृति वगैरह बनानी है, पेड़ पौधों का निर्माण है, मतलब कुछ भी आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है या विश्व के लिए आप कुछ अलग चीज़ बनाना चाहते हो, ये तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नवाचार में। मैंने कुछ डायग्राम्स इसमें डाले हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इनोवेशन में आप इसको शामिल कर सकते हो। ये भी इनोवेशन के सारे उदाहरण देखिए, नया आइडिया है, कुछ नई चीज़ें बनानी है, बिल्डिंग वगैरह बनानी है, तो ये सारे के सारे क्या है, नवाचार हैं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर इसमें देखिए, ये दे रखी है, ये नवाचार ही है। देखिए ये पहले अपने बल्ब नहीं था, लाइट वगैरह नहीं थी, तो अभी ये क्या है कि अब तो हर घर में बल्ब, हर घर में लाइट है, तो ये नवाचार है, तो किसी न किसी के तो दिमाग में ये चीज़ आई होगी। और देखिए और बात करते हैं, जैसे ईमेल वगैरह है, फ़ोन है। पहले अपने जो घर पे जो फ़ोन होते थे वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, सीधे डिब्बे वाले फ़ोन होते थे, एसटीडी वगैरह होती थी, लेकिन आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में क्या एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये भी एक क्या नवाचार ही है। और आप देख सकते हो, जैसे कुछ भी अगर आप चीज़ें नई चीज़ें बना रहे हो वर्ल्ड में, कहीं पर कुछ भी नया क्रिएटिव कर रहे हो, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, नवाचार में। तो ये चीज़ मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर डाली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा है वो सृजनात्मक क्रिया, मतलब सर्जन होना चाहिए, किसी न किसी चीज़ का इसमें सर्जन होना चाहिए। सर्जन का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो, मतलब आपकी जो करने की जो क्रिया है, जो करने की जो क्रिया है उसका जो आधार है वो अलग है। क्रिएटिव मतलब अलग हटकर कुछ कर रहे हो आप, जैसे लोग करते आ रहे वैसे नहीं करके एक अलग आइडिया से कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसमें उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के स्थान, रंग, यानी कि जो भी आप वस्तु बनाओगे या सेवा है ना, उसके स्थान का, उसके रंग का, कौन से स्थान पे बनाओगे, उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप क्या होगा, उपयोगिता, उसकी उपयोगिता, उसको उपयोगी कैसे बनाया जाएगा, लोग उसको किस तरीके से काम में लेंगे करके उसके समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। मतलब समाज के लिए उस चीज़ को अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं। उद्यमिता उपयोगिता सर्जन करने की ही प्रक्रिया है, मतलब आप किसी व्यस्त चीज़ से कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हो जिससे उसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सृजनात्मकता, ये यानी किसी कार्य को एक नए तरीके से करना, जिससे जो चीज़ आपने बनाई है, जो भी आपने विचार एक लेकर आए हो, वो लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी सिद्ध हो, जिससे अपने जो देश के संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग हो। अब देखिए ये सृजनात्मकता का उदाहरण है, मैंने छोटा सा देने की कोशिश की है। देखिए ये जो जहाज़ किसी ने बनाई है, तो ये किसी न किसी के दिमाग की तो सृजनशीलता है ही, कोई ना कोई तो ऐसे होगा जिसने ये सोचा होगा ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, और देखिए ये रही आपका सृजनात्मकता का सबसे बढ़िया उदाहरण। देखो ये गाड़ी वगैरह पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, फिर धीरे 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 बननी स्टार्ट हुई, आजकल तो आप देखते हो हर घर में गाड़ी आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी सृजनात्मकता का उदाहरण है, और भी देख सकते हो आप। ये देखिए ये सृजनात्मकता है, तो आप इन चीज़ों से डायग्राम से समझ सकते हो कि ये सृजनात्मकता का मतलब क्या है, कि किसी नए विचार को लेकर आना, किसी नए उत्पाद, किसी नई टेक्निक, नई मशीन्स वगैरह, जो भी आप टूल्स वगैरह लेके आ रहे हो वो न्यू होने चाहिए, मतलब नए होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जोखिम वहन करना। देखिए जोखिम तो हर चीज़ में होती है, बिना जोखिम के तो ज़िंदगी नहीं चलती है, तो जोखिम तो व्यवसाय में तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो उद्यमी होता है तो उसको तो बहुत सारी जो जोखिम है वो बियर करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, जोखिम वहन करना, रिस्क बेरिंग, उद्यमिता जोखिम उठाने की
क्षमता का पर्याय है, यानी कि जोखिम उठाने की क्या है, क्षमता का पर्याय है। एक मतलब आप में वो कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप जोखिम उठा सको। एक उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना करेगा। अब जोखिम किस किस तरीके की वो उठाएगा, जैसे वो क्या करेगा, एक नवीन उपक्रम की स्थापना करेगा, मतलब एक नया उपक्रम बनाएगा, ठीक है, उसकी स्थापना करेगा, उसका संचालन करेगा। भाई जैसे आपने नया उपक्रम या संस्था तो बना ली, ठीक है, उसकी स्थापना कर ली, लेकिन उसका संचालन भी करना पड़ेगा। फिर आपको बाजार में नवीन उत्पादन का प्रस्तुतिकरण भी करना पड़ेगा, बाजार की अनिश्चितताओं के मध्य मूल्य निर्धारण भी करना पड़ेगा, और फिर उसमें आपका क्या लगेगा, धन लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगा। ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये जोखिम ही तो है। अब आपने पैसा लगाया, धन लगाया, मेहनत लग गई, अब मान लो कभी कभी आपका जो आइडिया वो सफल नहीं हो पाता है, तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले दिमाग में बिठाना तो पड़ता है कि भाई मेरे को रिस्क लेनी है, मेरे को व्यवसाय करना है, चाहे मुझे इसमें हानि हो चाहे मुझे लाभ हो, ठीक है। देखिए ये देखिए कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है, ठीक है, ये देखिए ये रिस्क बेरिंग कर रहा है, और ये देखिए कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है, ठीक है ना। क्योंकि व्यवसाय होता है उसको तो भाई पैसे डूबने का बहुत बड़ा खतरा होता है। पैसा तो हर चीज़ में लगता है, मेहनत लगती है, प्रयास लगता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि ये नहीं है उद्यमी की भाई मायूस हो गया उसे रिस्क उठानी पड़ेगी, उसे व्यवसाय नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जोखिम भी उठाते हैं, अपने कार्य भी करते हैं। देखिए अच्छा कोटेशन डाला मैंने जोखिम से रिलेटेड, कोई जोखिम न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। मतलब आप कोई जोखिम ही नहीं ले रहे हो तो ये जीवन का सबसे बड़ा क्या है, ये जोखिम है कि आपको कोई ना कोई जोखिम तो लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए कितनी तकड़ी जोखिम ले रखी है। अब कुछ भी, अब देखो कोई बनाता है, कुछ भी बनाता है तो उसमें देखिए रिस्क तो लेनी पड़ी है, पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना नुकसान होगा, अपन जो आइडिया लेके आए हैं वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, अवसर खोजने की प्रक्रिया। अवसर कैसे खोजोगे आप, भाई आपको अवसर तो खोजने ही पड़ेंगे कि आपको कौन से स्थान पर, कहाँ पर, कैसे व्यवसाय को स्थापित करना, उपभोक्ताओं की मांग और रुचि वगैरह क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अवसर खोजने पड़ेंगे कि आप किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहते हो, आपको कहाँ पर अवसर मिलेगा। तो उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया, मतलब आप अवसर तलाशने की कोशिश करोगे, इसमें यह अवसर तलाश लोगे। एक उद्यमी व्यक्तियों का समस्याओं, यानी वो क्या करेगा, पहले व्यक्तियों की समस्याओं को जानेगा, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पहचानेगा, आकांक्षाओं, भाई उपभोक्ता होता है, पहले उसकी समस्याओं के बारे में जानेगा। जैसे भाई आप एक एग्जांपल ले लो, कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोई जैसे दूध की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग तो बहुत सारे रहते हैं बाहर से भी और गांव वाले भी, तो वहाँ पर जो लोग बाहर से रहते हैं उनके लिए दूध जैसे प्रोडक्ट की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ जाकर आप अपने अवसर की तलाश कर सकते हो, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण आप ले लो, जैसे अभी अपना यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा, तो वहाँ पर वहाँ की अर्थव्यवस्था, वो देश पूरा बर्बाद हो चुका है, तो वहाँ पर आप जाके अवसर की तलाश कर सकते हो। क्यों, वहाँ पर लोगों को बसाना है, फिर नया कारोबार स्थापित करना, मतलब बहुत सारी, एक उपभोक्ता की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, तो हर एक आवश्यकता में आपके अवसर की तलाश कर सकते हो, ठीक है। तो अवसरों को खोजना, फिर क्या है कि व्यक्तियों की समस्याओं के पता लगाओगे आप, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या, सामाजिक या तकनीकी परिवर्तन, जैसे समाज में या तकनीकी रूप से कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, उद्यमिता के अवसर खोजते हैं, उन्हें क्रियान्वित करते हैं। ये पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, इनमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और देखिए ये देखिए ये रहे आपके अवसर, ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इनसे डायग्राम से थोड़ा थोड़ा क्या अपने दिमाग में इन पिक्चर से बिठा सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए जब इन लोगों ने व्यवसाय शुरू किया होगा उससे पहले इन लोगों ने अवसर तलाशे होंगे, भाई जैसे मैं ये व्यवसाय करना चाहती हूँ तो मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा, कौन से स्थान पर जाऊँ, उपभोक्ताओं की क्या आवश्यकताएँ हैं, मेरा जो उद्योग है कितना सफल होगा कितना नहीं होगा। ये देखिए इन्होंने भी जब ये टोकरियाँ बनाई होंगी तब इनके भी दिमाग में आया होगा, भाई मुझे नुकसान भी हो सकता है, मैं कहाँ लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, कौन से क्षेत्र में जाऊँ, कौन से प्रोडक्ट को लेकर आऊँ जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये अवसर की इन्होंने तलाश किया, उसके बाद ही कार्य किए। अब दूसरा है उपक्रम की स्थापना व संचालन। दूसरा कार्य ये क्या करते हैं, उपक्रम की स्थापना करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उपक्रम की स्थापना। भाई उपक्रम की स्थापना तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ये अवसर भी खोज लिए, बाजार भी खोज लिया, उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं वगैरह भी आपने सब देख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उपक्रम की स्थापना करोगे, उसका संचालन करोगे। तो आपने उपक्रम स्थापित कर लिया तो उसका अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, संचालन। तो फिर क्या, उद्यमिता व्यवसाय प्रदान अभिवृत्ति है, यानी व्यवसाय प्रदान अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति का मतलब दृष्टिकोण है। तो इसमें क्या व्यवसाय किया जाता है और क्या होता है, यह व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा देती है कि वे नवीन व्यवसाय की स्थापना करें। भाई व्यवसाय है तो ये कहता है, उद्यमिता क्या कहता है, नवीन, मतलब पुराने नहीं, नवीन नवीन व्यवसाय की आपको क्या करनी है, स्थापना है, उसका सफलतापूर्वक आपको संचालन भी करना है। उद्यमिता द्वारा ही समाज में नवीन उपक्रमों की स्थापना संभव हो पाती है। अगर ये उद्यमी नहीं होंगे तो अपने क्या है कि समाज में नए उपक्रम स्थापित नहीं होंगे, तो इनके कारण क्या होते हैं, नए उपक्रमों की स्थापना संभव होती है। इसके अभाव में नवीन औद्योगिक इकाइयों का निर्माण असंभव है। नवीन जो औद्योगिक इकाइयाँ
जो स्थापित हो रहे हैं उनका निर्माण इसके बिना संभव नहीं है। तो ये देख लो, उद्यमिता का इतना महत्वपूर्ण रोल होता है अपने जो एक उद्योग वगैरह स्थापित होते हैं, नए उपक्रम स्थापित होते हैं उनमें। ठीक है, चलिए ये विशेषता हो गई अपनी। ये देखिए, नए उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें ये आप देख सकते हो। एक नया उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं, जैसे बल्ब का कोई संस्था स्थापित करना चाहते हैं या कोई निवेश से संबंधित हो, तो स्थापना में आसानी होनी, मतलब आप उसकी स्थापना करने में आपके लिए वो क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ऐसे उपक्रम के आप क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो, पैसे की उपलब्धता आपको आसानी से हो जाए, जिससे आप जो व्यवसाय कर रहे हो, जो उपक्रम स्थापित कर रहे हो, उसके संचालन में, उसको स्थापित करने में आपको समस्याओं का सामना कम करना पड़े। और बिजनेस शुरू करने से पहले आपको देखिए ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो क्या क्या है, जैसे उत्पाद या सेवा का आकलन। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मुझे कौन सा उत्पाद या कौन सी सेवा लेके आनी है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि को पूरा करती हो। बाजार को पूर्ण रूप से समझना, बाजार को समझना होगा कि भाई मैं जो प्रोडक्ट, जो विचार लेके आ रहा हूँ, उत्पाद लेके आ रहा हूँ, वो बाजार में चलेगा कि नहीं चलेगा, बाजार में इसकी क्या स्थिति है। फिर आगे देखो, इन्होंने कहा छोटे से शुरू करने की योजना। ये नहीं कि एक ही दिन में आप बहुत बड़े उद्यमी बन गए, आपको छोटी सी चीज़ से शुरुआत करनी है, फिर आपका धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा। शक्ति, कौशल एवं समय को समझना। शक्ति मतलब आपके पास कितनी क्या साधन है और आपके पास क्या स्किल है, आपके पास कितना क्या समय, उसके आधार पर आपको अपने व्यवसाय या उद्यम का चुनाव करना है। और एक अच्छे उपदेशक पाएँ और एक अच्छा जो विशेषज्ञ होता है इन चीज़ों के बारे में, जानता है बाजार वगैरह के बारे में, तो उनसे आप क्या डिस्कशन कर सकते हो। ये देखिए, ये नया उपक्रम इन्होंने स्थापित किया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कई लोगों ने जोखिम उठाई होंगी, फिर बाजार भी खोजा होगा, अवसरों की तलाश की होगी, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाया होगा, तो ये सारे काम इसमें किए होंगे, तब जाके देखिए ये स्थापित हुआ होगा संयंत्र। ठीक है, देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, विनिर्माण उद्योग। जो भी विनिर्माण का मतलब जो संस्थाएं निर्माण का कार्य करती है, कच्ची सामग्री को पक्की सामग्री में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बाजार में और बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं, तो वो विनिर्माण में आते हैं। मतलब यहाँ पर निर्माण के कार्य किए जाते हैं, तो ये भी इसमें क्या शामिल हो जाएगा, क्योंकि आपको उपक्रम की स्थापना तो कर ही रहे हो। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर। ये कोई अंदर का ज्ञान नहीं है कि आप उसके आधार पे आपने ठीक है चलो मैंने व्यवसाय स्थापित कर दिया, हाँ ठीक है बढ़िया चल रहा है, आज यहाँ उद्योग स्थापित कर दिया, यहाँ नहीं कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है। मतलब ये सिद्धांतों पर क्या होती है, आधारित होती है। यह किसी व्यक्ति के अंतर ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मतलब किस किस का समावेश होता है। तो व्यवसाय शास्त्र यानी व्यवसाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके सारे रूल रेगुलेशन इसको पता होने चाहिए। फिर अर्थशास्त्र से इकोनॉमी में क्या स्थिति है, कैसे चल रही है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक यानी व्यवहार को, जो मनोविज्ञान में क्या व्यवहार को पहचाना, तो उपभोक्ताओं का जो व्यवहार उसको कैसे पहचानना है। मतलब आप व्यवसाय स्थापित करोगे तो क्या क्या कानून लागू होंगे उसमें। सांख्यिकी मतलब आपके जो डाटा है उनको संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करना है, प्रबंधन आपको कैसे करना है, आदि सिद्धांतों पर आधारित है। तो इन सारे जो शास्त्र है इनका आप अध्ययन करते हो, इनके आपको नॉलेज होता है, तब जाके आप उद्यमिता को स्थापित कर पाते हो। ये नहीं कि बस ठीक है मैंने आज सोचा कि मुझे उद्यमिता स्थापित करनी है, कल आपने उद्यमिता स्थापित कर लिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, पेशेवर क्रिया। पेशेवर क्रिया का मतलब क्या होता है, ये एक उद्योग है, एक धंधा है। ठीक है, तो देखिए पेशेवर क्रिया में आ जाएगा, वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर अर्जित योग्यता है। मतलब ये क्या है कि पेशेवर और अर्जित है, ये क्या है, पेशेवर मतलब ये धंधे पे आधारित, एक पैसे पे आधारित है, और अर्जित योग्यता है मतलब इसको कोई भी अर्जित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है, देखिए वो बात आ गई, यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण, मतलब आजकल इनके लिए क्या बहुत सारी संस्थाएं स्थापित कर रखी है, तो वहाँ जाकर आप क्या ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, इस योग्यता को अर्जित करा सकते हैं। मतलब आप अगर उद्यमिता से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप ये जो संस्थाएं इनमें जाकर इनका कोर्स कर सकते हो। वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठन, और आजकल तो क्या है कि जो वर्तमान में तो सरकारी संगठन भी बना रखे हैं, उद्यमिता प्रवृत्ति को विकसित करने, उनमें रुचि जागृत करने की अन्य कार्यक्रमों योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हो तो आप वहाँ जाके प्रशिक्षण ले सकते हो। उद्यमिता एक व्यवहार है। क्या है, उद्यमिता एक व्यवहार है, मतलब व्यवहार इसमें किया जाता है। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार होता है, नहीं कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण। उसके व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, उसके द्वारा किया गया व्यवहार है, वही क्या है, उद्यमिता है। ये व्यक्तित्व नहीं है, क्या है, ये व्यवहार है। आपसे पूछ ले क्या उद्यमिता व्यक्तित्व है या व्यवहार, या उद्यमिता है व्यवहार है, व्यक्तित्व है, दोनों है या कोई नहीं है। तो उद्यमिता क्या है, व्यवहार है, ना कि व्यक्तित्व है।
जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितनी अधिक जोखिम वहन करेगा, नवीन कार्य करेगा, नवाचार करेगा, वह उतना ही प्रखर एवं बड़ा उद्यमी बनेगा। भैया अगर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, अपना नाम कमाना है, गुडविल प्राप्त करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम वहन करनी पड़ेगी, नए नए कार्य करने पड़ेंगे, नवाचार करना पड़ेगा, और जिससे कि आप एक बहुत बड़े उद्यमी बन के उभर सकते हो। और देखिए नेक्स्ट है, इसमें सभी व्यवसायों में आवश्यक है। ये नहीं कि बस ये बड़े व्यवसाय में या बड़े जो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है उनमें लागू होता नहीं। ये छोटा हो, बड़ा हो, विकसित हो, अविकसित अर्थव्यवस्था हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में सब जगह हर जगह लागू होता है। ठीक है, सभी व्यवसायों में आवश्यक है उद्यमिता, सभी प्रकार के व्यवसाय में आवश्यक होती है। ठीक है, पूछ लें कि भाई उद्यमिता आवश्यक है का अनिवार्य है, तो ये क्या आवश्यक है। व्यवसाय चाहे आपका छोटा हो, बड़ा हो, निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हो, विपणन प्रक्रिया से संबंधित हो, विकासशील अर्थव्यवस्था से हो या विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, उद्यमिता सभी जगह क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। उद्यमिता ये नहीं कि एक ही स्वरूप में विद्यमान होती है, इसके कई स्वरूप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक देश के समाज की आर्थिक, सामाजिक, यानी कि इनकी क्या होती है, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है। चलिए दोस्तों, सॉरी बीच में मैंने इसको थोड़ा पॉज कर दिया है क्योंकि यहाँ पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं अपना। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। प्रत्येक देश के समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक स्थितियाँ, वहाँ के व्यक्तियों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। भाई हर देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक है, राजनीतिक है, वैधानिक स्थितियाँ, वो क्या समान नहीं होती। और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो दृष्टिकोण है वो भी समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और फिर कहता है ऐसी स्थिति में उद्यमिता, ऐसी स्थिति में उद्यमिता संयुक्त उद्यमिता हो सकती है, केंद्रीय उद्यमिता हो सकती है, मतलब मिलकर उद्यमिता कर सकते हो। केंद्रीय एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, बहुत सारे लोगों द्वारा, या लघु उद्यमिता हो सकती है, अवरुद्ध उद्यमिता हो सकती है, केंद्रीकृत उद्यमिता हो सकती है, विकेंद्रित हो सकती है, लघु उद्यमिता हो सकती है, वृद्ध हो सकती है, परंपरागत हो सकती है, नवीन हो सकती है। तो इसमें सारी ये उद्यमिताओं के प्रकार बताए कि भाई इस तरीके की उद्यमिताएँ हो सकती हैं। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उद्यमिता का महत्व है। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। और कुछ क्योंकि जो मैन अपना जो था ना इसमें, वो तो यही था भाई उद्यमिता के नेचर तक की अपने को बात करनी है, क्योंकि इसका जो सामान्य अर्थ है, परिभाषाएं वगैरह जो राइटर है उन्होंने किस आधार पे क्या परिभाषा दी है वो, और प्लस इसका जो नेचर या विशेषता उनको शामिल किया गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है हमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं इसके जो उद्यमिता का जो महत्व उसके बारे में बताऊँगी आपको। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए ये मैंने यहाँ पर सारे इनके महत्व डाल रखे हैं, क्योंकि कभी कभी महत्व के भी कुछ पॉइंट्स उठा लिए जाते हैं और उनको विशेषता या नेचर बना दिया जाता है। देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पर ये इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। कल जब अब इस पढ़ेंगे तो दोबारा से एक बार इनकी विशेषताएं और नेचर वगैरह मैं वापस से रिवाइज कर दूंगी। देखिए इनकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है। ठीक है, इनका सारांश रूप आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे जो मैटर है ना, ये अपने बुक का मैटर है। हमको में अपने बुक चलती है उसका ऑथेंटिक मैटर है ये। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा विशेषताएं प्रकृति पढ़नी हो, तो आप क्या है इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो ऊपर मैंने डाल रखी है वो मैंने 10 ही पॉइंट लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखिए 17, 18, 19, 20 पॉइंट, 20-21 पॉइंट डाल रखे हैं इसमें। तो 1 थे तो 10 ही डालें, तो 10 इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो कल मैं आपको पक्का पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना थोड़ा सा कि अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि अपना जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें जो इसका लेवल आना है वो बीकॉम लेवल का आना है। मैंने 12th लेवल CBSE NCERT का लेवल आपको पढ़ा दिया शॉर्ट नोट्स में। और ये वैसे तो सेम ही, आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। जब अपन कल इनको रिपीट करेंगे तो आप देखना अंतर नहीं है, बिल्कुल मामूली सा अंतर है। और वही चीज़ें हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द बातें घूम रही। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया है तो कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, उसकी विशेषता है, लाभ है, महत्व है, भूमिकाएं, सीमाएं, तो वो आप चीज़ें आसानी से कर सकते हो। तो उसमें कुछ इतना टफ नहीं होता, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कल। इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में अपन आगे की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।